मैं सोच रहा हूँ कि मैं और मरियम अब कोर्ट मैरिज कर लें, वक्त आ गया है। एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा कि सिकंदर और मरियम की कॉन्ट्रैक्ट शादी हो जाती है और दोनों कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जो आयला के लिए एक खतरे की घंटी है। लेकिन एपिसोड नंबर 3 में हमें दिखाया जाता है कि मरियम जिस लड़की के साथ कमरे में रहती है उनसे ये शादी मरियम ने छुपा के रखी है, जिस पर उसकी दोस्त उससे नाराज़ है क्योंकि मरियम की दोस्त एक शैतान परस्त किस्म की लड़की है जो इधर की बात उधर बताती रहती है। मरियम उसको मनाने की कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी दोस्त के दिल में बदला लेने की जेलसी ज़रूर नजर आती है। सीन चेंज होता है और सिकंदर और आयला एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। सिकंदर आयला को कहानी सुनाता है कि निकाह के वक्त उसके क्या सिचुएशंस थे। सिकंदर किसी न किसी तरीके से मरियम से अटैच हो गया था, लेकिन अभी उसको ये बात मालूम नहीं हो रही थी। वो आयला से कहता है कि कैसे शादी की रिंग पहनाते वक्त वो इमोशनल हो गया था। आयला को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके दिल में रोक सा पैदा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसी दौरान मरियम की कॉल आती है जो कि अपने थिएटर में काम कर रही होती है और अब सिकंदर से मिलना चाहती है, जिस पर आयला को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो सिकंदर को मना करती है। लेकिन सिकंदर ना कहने की बजाय उसको मिलने के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि शादी कॉन्ट्रैक्ट की ही सही लेकिन है तो अब दोनों मियाँ बीवी। मरियम दोनों के पास पहुंच जाती है, जिस पर आयला को थोड़ी सी जेलसी फील होने लगती है और वहां से चली जाती है। सीन दोबारा चेंज होता है और आयला और इस्माइल एक दूसरे के साथ बैठे होते दिखाई देते हैं। इस्माइल आयला को इम्प्रेस करने के लिए उसकी तस्वीर की पेंटिंग उसको गिफ्ट करता है, जिसको देखकर आयला बहुत खुश हो जाती है और इस्माइल मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं करता और बात को बदल देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस्माइल भी सिकंदर की शादी से नावाकिफ़ होता है और जब उसको पता चलता है तो आयला को उससे दूर कहने को बोलता है, लेकिन भाई आखिर वो उसका प्यार है तो कैसे दूर हो सकती है। आयला सिकंदर और मरियम की शादी से परेशान नज़र आती है। वो इस्माइल को मरियम के बारे में बताती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि आयला को मरियम की दोस्त की कॉल आती है, जिस पर आयला परेशान होती है कि इसको मेरा नंबर कैसे मिला। मरियम की दोस्त आयला को मिलने के लिए कहती है, जिस पर आयला और भी परेशान होती है और वो मिलने से फ़िलहाल इनकार करती है और कॉल कट करती है। शायद मरियम की दोस्त अपनी आदत की वजह से अब मरियम के इरादे सिकंदर के लिए ठीक नहीं है, वो सब आयला को बताने जा रही है। जहां सीन दोबारा चेंज होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि आयला और सिकंदर ने मरियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बिठाया होता है और वो उससे पूछते हैं कि उसके दोस्त के पास आयला का नंबर कहां से आया, लेकिन मरियम साफ इनकार करते हुए अनजान बन जाती है कि उसको तो कुछ भी नहीं पता, जिस पर आयला को गुस्सा आता है और वो मरियम से गुस्सीले अंदाज में सवाल जवाब करती है, जिस पर सिकंदर आयला को टोक देता है कि तुम मरियम से इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। लेकिन आयला मुसलसल मरियम पर गुस्सा करती है और सवाल जवाब करती है, जिस पर मरियम नाराज़ होकर चली जाती है और अब सिकंदर आयला को डांटता है कि वो मरियम से नरम लहजे में बात करे, जिस पर आयला का शक यकीन में बदल जाता है और चुप हो जाती है। सीन चेंज होता है और इस्माइल को दिखाया जाता है, जिसके इरादे भी आयला के लिए ठीक नज़र नहीं आते और वो किसी होटल के रेस्ट रूम में चला जाता है, जहाँ वो खुद को चोट पहुँचाता है और अपना सर शीशे में मारता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आयला मरियम की दोस्त से मिलने गई है और किसी होटल में बैठे हैं। मरियम की दोस्त मरियम के बारे में बताती है कि वो उसके लिए परेशान है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो किसी न किसी तरीके से मरियम को आयला के सामने एक्सपोज करना चाहती है। लेकिन आयला उसको कहती है कि ये सब उसकी मर्जी से हुआ है। तो मरियम की दोस्त हारी हुई नज़रों से आयला को देखती है। उसी वक्त इस्माइल आयला को मदद के लिए कॉल करता है और ऐसा जाहिर करता है कि वो बहुत मुसीबत में है। आयला इस्माइल के पास पहुंच जाती है, जहां इस्माइल की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है, जो कि इस्माइल का मेन टारगेट होता है। कहानी आगे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सिकंदर अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा है और ये बता रहा है कि आयला को अब वो अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता है, जिस पर उसकी माँ उससे नाराज़ होकर फ़ोन काटती है और चली जाती है। दूसरी तरफ सिकंदर और आयला को दिखाया जाता है, जिनके दरमियान ताल्लुकात पहले जैसे नज़र नहीं आते और मरियम की दोस्त से मिलने के बाद सिकंदर से मुलाकात कर रही है और वहाँ क्या क्या बात हुई सिकंदर सब पूछता है, जिस पर आयला मरियम को कसूरवार ठहराती है।
अब सिकंदर का पारा चढ़ जाता है और आयला को मना करता है कि वो मरियम के लिए ऐसी सोच से परहेज करे, क्योंकि आयला ही के कहने पर यह शादी हुई है। आयला इस्माइल के बारे में सिकंदर को बताता है कि कैसे उसको किसी ने मारा पीटा, तो सिकंदर को आयला के मुंह से ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लगता और वो आयला से नाराज होकर चला जाता है। दूसरी तरफ सिकंदर के वालिदैन को फिक्रमंद होते हुए दिखाई देते हैं और सिकंदर के वालिद उसको पाकिस्तान वापस बुलाने पर उसकी वालदा से इसरार करता है। सीन चेंज होता है और आयला और सिकंदर को टीवी देखते हुए अपसेट मूड में दिखाया जाता है, जिसके फौरन बाद मरियम की कॉल आती है जो अपने एक्टिंग की क्लास से गुस्से की हालत में होती है और वो सिकंदर को मिलने के लिए कहता है, जिस पर आयला का मूड फिर से ख़राब होने लगता है। तो सिकंदर फौरन सिचुएशन को हैंडल करने लगता है और आयला मान जाती है। सिकंदर मरियम से मिलने सेंट्रल पार्क चला जाता है, जहां मरियम इंतज़ार में बैठी होती है, जो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से सिकंदर के साथ टाइम स्पेंड कर सके और आयला को सिकंदर से दूर रख सके। इसलिए तो मरियम ने अपनी एक्टिंग की क्लास में भी तमाशा किया। दोनों मरियम की पसंद की फिल्म देखने घर की तरफ रवाना होते हैं, जहां सेंट्रल पार्क में मरियम की दोस्त उसको देख लेती है। वो आयला को कॉल करती है और दोनों को रोमांटिक मूड के बारे में आगाह करती है, जिस पर आयला मरियम की दोस्त को डांटती है कि उसको ऐसे दोनों का पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन आयला सिकंदर और मरियम के पीछे जाती है, जहां सिकंदर और मरियम रोमांटिक मूड में होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और इन मौके पर आयला पहुंच जाती है, जिसको देखकर सिकंदर और मरियम शॉक हो जाते हैं। आयला सिकंदर से अकेले में बात करना चाहती है, जिसमें सिकंदर आयला को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उससे मोहब्बत करता है, लेकिन नाकाम होता है। आयला मानने को तैयार नहीं होती और वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। इस एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप ये एपिसोड फुल देख सकते हैं। अगर आप इसका एपिसोड नंबर 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। यूट्यूब पर कॉपीराइट पॉलिसी के तहत हम उसको यहाँ पर अपलोड तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको लिंक दिया गया है और वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।